हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। साथियों, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं की ओर से जो है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर मानदेय एवं समता के आधार पर शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए शैक्षिक एवं सृजनक कर्मियों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पात्र हेतु आवेदन निकाले गए हैं। साथियों, प्रदेश में चाहे वो समुदाय के आधार पर भर्ती हो या जो है चाहे वो सेवायोजन पोर्टल या आउटसोर्सिंग के माध्यम से या फिर सरकारी विभागों में सरकारी पदों के लिए जो भी नई भर्ती निकाली जाएगी उसकी महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाएगी। तो जो भी साथी हैं वो विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी नौकरी जल्द से जल्द लगे, तो वो हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर बदायूं जनपद की जो कि विज्ञप्ति जारी की गई है और डेट मेंशन है 6 फरवरी 2025। यहाँ पर पहली पोस्ट जो है प्रधानाचार्य की है और पदों की संख्या 7 है। जी हाँ साथियों, ये बदायूं जनपद में जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनमें जो है पदों की संख्या 7 है। अनारक्षित 3 और अनपिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 0, EWS के 1 पद की विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली गई है और 30,000 नियत मानदेय रहेगा। और इसकी योग्यता आप देख लें तो प्रशिक्षित MA होना चाहिए, हिंदी/अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित या कंप्यूटर विज्ञान। किसी विश्वविद्यालय संस्था या किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसमें कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षा अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के स्नातक प्रधान के रूप में कम से कम 4 वर्ष का एक्सपीरियंस। प्रतिबंध यह भी है कि 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष से ऊपर हो। वहीं किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षा अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि या 15 वर्ष के एक्सपीरियंस के साथ तृतीय श्रेणी की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। वहीं विज्ञान या फिर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी। प्रतिबंध यह भी है कि उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पश्चात 15 से 20 वर्ष का प्रशंसनीय कार्य किया हो। तो ये इस प्रकार से प्रधानाचार्य के पद के लिए जो है 7 पदों की संख्या है। जनरल के 3 हैं, OBC के 2 और SC का 1 और EWS का 1। इसके बाद PGT हिंदी में तो यहाँ पर जो है 7 पद हैं, 3, 2 और 1 का रेशियो है। यहाँ पर 3 जनरल के हैं और 2 OBC के, 1 अनुसूचित जाति का है। यहाँ पर हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा जो कि संपूर्ण कॉलेज विश्वविद्यालय वाराणसी। अब यहाँ पर 22,000 मानदेय रहेगा। PGT अंग्रेजी में 7, यहाँ पर भी 3, 2, 1 और 1 का रेशियो रहेगा। यहाँ पर जो है इसमें SC की सीट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी ट्रेनिंग कॉलेज में LT डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशनल डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद PGT गणित में तो यहाँ पर 7 पद हैं, 3, 2, 1 का MA अथवा MSc गणित अथवा गणित में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम शायद BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स। प्रतिशत 22,000 मानदेय। PGT रसायन विज्ञान में भी 7 पद हैं, 3, 2, 1 का रहेगा। SC की सीट यहाँ पर नहीं है, EWS की 1 है। इसमें भी बताया गया है कि नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश के अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंग्लिश विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से LT डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशनल डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षित रहेगा, 22,000 यहाँ पर मानदेय रहेगा। वहीं PGT गणित 7 पद हैं, 3, 2, 1 का रहेगा। यहाँ पर भी SC की सीट नहीं है, EWS की है। अनुसूचित जनजाति की नहीं है, अनुसूचित जाति की तो है, अनुसूचित जनजाति की नहीं, यानी ST की सीट नहीं है। यहाँ पर जो ऊपर दिया हुआ है इसमें ST की सीट किसी में भी नहीं है। इसके बाद रसायन विज्ञान तो रसायन विज्ञान है MSc अथवा रसायन विज्ञान में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम BSc ऑनर्स अथवा जिस द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में
स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc, प्रतिशत 22,000 मानदेय यहाँ पर भी है। PGT जीव विज्ञान में 7-3-2-1 ST की कोई सीट नहीं है। यहाँ पर भी वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान है MSc, अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc BSc में जंतु विज्ञान, अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc BSc में वनस्पति विज्ञान, अथवा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से MSc लाइफ साइंस, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। इसमें 22,000 मानदेय। PGT भौतिक विज्ञान में MSc भौतिक विज्ञान, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc, 22,000 नियत मानदेय रहेगा। कंप्यूटर विज्ञान में भी 7-3-2-1, इसके बाद MTech कंप्यूटर विज्ञान अथवा BE BTech कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता और विश्वविद्यालय से, तो यहाँ पर भी 22,000 मानदेय रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखें साइड में, तो इसमें और भी जो एलिजिबल कोर्स हैं उनको आप यहाँ पर देख लें। स्नातक डिग्री साथ BSc कंप्यूटर 2-1 लेवल का। इस बार लैब असिस्टेंट का देखें आप तो 21 पद हैं, 9-6-4-2, तो यहाँ पर भी ST की सीट नहीं है। हाई स्कूल विज्ञान व्यवसाय लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मानदा बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान साथ 6,498 मानदेय रहेगा। कार्य अधीक्षक लिपिक के जो है 7 पोस्ट हैं, 3-2-1 ST 0, 3 जनरल, 2 OBC, 1 जो है SC रहेगा और 1 EWS। तो कार्यालय अधीक्षक के लिए जो है CCC डिप्लोमा मांगा हुआ है, टाइपिंग भी मांगी 25 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी और 30 हिंदी में। इसमें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। 12,430 मानदेय रहेगा। केयर टेकर 1, स्टोर कीपर 7, परास्नातक B.Ed केयर टेकर के लिए, स्टोर कीपर के लिए इंटरमीडिएट और हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग मांगी है 25 और 30, 12,430 मानदेय रहेगा। वहीं चपरासी के 6 जनरल, 4 OBC, 3 SC और EWS के 2, कक्षा 2-3, 7,143। चौकीदार 15, मुख्य रसोइया 1, सहायक रसोइया 16। विद्यालय रात्रि निवास अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता सहायक रोग से नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से रहेगा। जिस विषय रखते होंगे उस विषय पृथक से शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। वहीं प्रधान चाहिए कि न्यूनतम आयु चयन वर्ष 1 अप्रैल न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्ष का शिक्षा अनुभव। शेष पदों चयन वर्ष के 1 अप्रैल को न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सेवा है तो अधिकतम आयु 60 वर्ष रहेगी। क्लियर है। राज्य सरकार से प्रावधान रहेगा आरक्षण का। और जो फॉर्मेटिंग है उसको आप देख लें। हाई स्कूल 10/100, इंटरमीडिएट 10/100, स्नातक 20/100, परास्नातक 20/100, प्रशिक्षण सैद्धांतिक एवं प्रयोज्य परीक्षा प्राप्त अंक का 30/100। और बताया गया कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु ज्येष्ठ सूची उच्च रखा जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक आयु समान हो तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से रहेगा। और जो है इसका जो है वेरिफिकेशन होगा। कर्मियों के मूल से अच्छे अभिलेखों को जिला परिवहन कार्यालय सुरक्षित रखा जाएगा। अभिलेख सत्या उपरांत ही मानदेय भुगतान किया जाएगा। नियम निर्देश और शर्तें देख लें। आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। केयरटेकर पद पूर्णकालिक होगा। विज्ञप्ति में दी गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। आरक्षण अनुसार देय होगा। प्रत्येक पद के हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। किसी प्रकार बदलाव सुधार व्यक्ति की समय निरस्त करने अधिकार जनपद चयन समिति के पास रहेगा, जिससे तो कोई बात मान्य नहीं होगा। वहीं लिफाफे के ऊपर आवेदन पद का नाम विषय लिखाओ। लिफाफे के अंदर पिन कोड शायद अपना पता लिखाओ। 2 लिफाफा जिसमें 42 रुपये का टिकट लगाओ, अनिवार्य रूप से रखें। अपूर्ण त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन साथ समझ से अच्छे अभिलेख एवं प्रश्न प्रमाण छाया प्रति लगानी होगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय BSA ऑफिस बदायूं 24360 पदों पर दिनांक 22 फरवरी तक 5 बजे तक भेजना होगा। बाकी अन्य अपडेट आप badaयूं.nic.in पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जो है बदायूं जनपद से आदेश निकाला गया है। विभिन्न जनपदों में जो है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में भर्तियां चल रही हैं। तो ये बदायूं जनपद की विज्ञप्ति थी जिसको आपने देखा है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सहारनपुर की ओर से विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली गई है, जो कि 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कुल 27 रिक्त पदों के लिए इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और जिसकी लास्ट डेट जो है 21 फरवरी 2025 है। तो यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला हिंदी, कंप्यूटर, अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट महिला, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार। इसके लिए जो है दो पद हैं। गणित में हिंदी में 1 है, कंप्यूटर महिला में 3
कला क्राफ्ट में 2, रसोईया 9, चपरासी 5, चौकीदार 5, कुल 27 पद हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सहारनपुर की NIC पर जानकारी अपलोड है, वहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है 21 फरवरी 2025 है। और इसके जो है आवेदन जो है आपको जिला विशेषाधिकारी सहारनपुर बेरीबाग में भेजने होगी। योग्यताएं जो है सभी जगह सेम ही हैं, जो अन्य जनपदों में मांगी जा रही वो यहाँ पर भी हैं। मानदेय आप देख लें 24,200 गणित महिला के लिए, हिंदी महिला पूर्णकालिक के लिए 24,200। बस यहाँ पर अंतर क्या है कि पूर्णकालिक लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो है उच्च प्राथमिक स्तर की TET होना जरूरी है। जैसे कंप्यूटर महिला अंशकालिक शिक्षिका है तो यहाँ पर जो है स्नातक BEd समकक्ष LT इत्यादि PGDCE होना चाहिए। तो पूर्णकालिक में जो है उच्च प्राथमिक स्तर की TET अनिवार्य रहेगी। तो ये सहारनपुर जनपद की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में इस समय भर्तियाँ चल रही हैं और कई जनपदों से लगातार विज्ञप्तियाँ जारी हो रही हैं। तो आप जिस जनपद के हैं, अगर उस जनपद की विज्ञप्ति को देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अपडेट दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।